जॉन चैप्टर 6 का 47 पढ़ दीजिएगा। 6 का 46 47 46 47 यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन। 48 जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। 48 इतना ही है दादी। 49 तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। आमीन। 51 और 49 से लेकर 51 तक में मिलता है कि जो ये रोटी है हम लोग का सामने बनाया है। तो ये रोटी जो है ये स्वर्ग से आया हुआ रोटी है, जो मसीह यीशु के सिंबल, जो प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और ये जो कटोरा पर दाखरस रखा गया है, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू का एक एग्जाम्पल, उदाहरण, एक सिंबल है। और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। ये तो सबको हम लोग मालूम है, पर मालूम होते हुए भी हम लोग जब इसको लेंगे, बात ऐसा है जो यीशु मसीह जिस रात पकड़ा गया उसी रात 12 चेलों को इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बिना खमीर का रोटी बना के लेके आओ, और यहाँ में दाखरस भी रेडी करो, भोज तैयार करो। ये निस्ताचार का भोज था। हालेलुया। ये निस्ताचार का भोज था। तो ये निस्ताचार और प्रस्थान का पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे तो ये निस्ताचार का जो लहू है, जिसका दरवाजा में नहीं होगा, उसको जब प्रभु का क्रोध आएगा उस समय में वो नष्ट हो जाएगा। पर जो निस्ताचार का लहू जिसका घर में मिलेगा, उसको कोई बीमारी से नहीं छुएगा, कोई आपत्ति से, महामारी से उसको टच नहीं करेगा। हम लोग का भाई ने आज थोड़ा आगे बताया, जो बजेंद्र सिंह ने प्रोफेसी किया है, और महामारी और जोर से आने वाला आएगा, वो आते रहेगा, और ये दुनिया एक दिन तो अंत होगा। पर वो अंत होने से पहले हम लोगों का जड़ मसीह से तैयार होना चाहिए, और ये मांस और लहू खाना और पीने से पीछे हटना नहीं है, इसको खाते रहना है कि उसका याद में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसी रात प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ में रोटी को लिया, और निस्ताचार का जो रोटी है उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये रोटी स्वर्ग से आया वाला रोटी है, और ये रोटी जब जब तुम लोग खाओगे तब तब मेरा याद करोगे। आमीन। मैं न आने तक तुम लोग ये रोटी खाते रहो और याद करते रहो। आमीन। हालेलुया। उसी रात में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को हाथ में लेकर धन्यवाद दिया है,
और धन्यवाद देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, रोटी को तोड़ा है, ये मेरा मांस है, आज का दिन ये मांस तुम लोगों के लिए तोड़ दिया गया है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये मसीह यीशु हम लोगों के लिए इस जगत में आया है। धन्यवाद यीशु, इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आप आया है प्रभु, और हम लोगों को जीवन देने के लिए, जीवन का रोटी खिलाने के लिए प्रभु आपके खुद शरीर को ओ प्रभु इस दुनिया में भेजा है। प्रभु परमेश्वर हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और आपके शरीर को ओ प्रभु आपके लहू को प्रभु इस दुनिया में दे दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये रोटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ सिखेरा नाबा संदारा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़ लिया है, उसी रात रोटी को हाथ में लेकर रोटी को तोड़ दिया है। रोटी को तोड़कर कहा है, ये मेरा शरीर का एक सिंबल है, और जब जब ये रोटी से तुम खाओगे तब तब मेरा याद करोगे। आमेन, आमेन। और ये कटोरा को अपना हाथ में लेके कहा है, ये कटोरी में जो दाखरस है, ये मेरा नया करार का लहू है, ये नया बाचा का लहू है। ये जब जब तुम लोग ये कटोरा से पियोगे तब तब मेरा याद करोगे। आमेन। मैं न आने तक, मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम लोग ये रोटी और कटोरा से खाओगे पियोगे और मेरा याद करते रहोगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसी कटोरा और ये रोटी को लेने का टाइम कोई ऐसा हो जाता है कि मैं तो पाप किया है, मैं पाप किया है इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा है वैसा है, मैं नहीं खाऊंगा। पर प्रभु का कहता है कि इसी समय अपना पाप को पश्चाताप करो। जितने भी बपतिस्मा लिया है उन लोग खा सकता है, पर बात ऐसा है कि अभी थोड़ा आगे तक जो पाप किया है वो पाप को दिल से क्षमा मांगो। और कोई अयोग्य रीति से ये खाएगा और ये कटोरा से पिएगा तो मेरा दंड उसका ऊपर आएगा। वो दंड से बाँचने के लिए अभी पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। और ये रोटी और कटोरा से जब तक हम लोग खाते हैं पीते हैं, हम लोग प्रभु की मृत्यु का प्रचार करना है। आमेन, आमेन। प्रचार करते वक्त कोई आदमी नहीं सुनेगा भी, नहीं सुनेगा तो आपका प्रचार आदमी नहीं सुनने से भी वो लकड़ी भी सुनेगा, पत्थर भी सुनेगा, मट्टी भी सुनेगा, और उस दिन गवाह देगा कि मेरा बेटी प्रचार किया है, मेरा बेटा प्रचार किया है बोल के लोग गवाही देगा। वो पत्थर गवाही देगा और वो सूखा वाला लकड़ी गवाही देगा और वो मट्टी गवाही देगा। इसीलिए हम लोग प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते रहना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जितना हो एक महीना में अब सभी कोशिश करके एक महीना में एक आदमी का कान में पहुंचा दो एक सुसमाचार। एक आदमी को बता दो प्रभु जीवित है, प्रभु उद्धार करता है, प्रभु पाप क्षमा करता है। ये गॉस्पेल को एक का जीवन में महीना में एक आदमी को आप सुनाएंगे तो 12 महीना में 12 जन को सुसमाचार पहुंच जाएगा। बड़ा आदमी और 12 साल में कितना होता, 96 आदमी को सुसमाचार पहुंच जाएगा। इसीलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना है। आइए हम लोग इसी समय अपना पापों को
लेकर प्रभु का सामने जाएंगे। जितना भी गलती क्यों न हो, क्षमा मांगेंगे यीशु। अपना दिल का अंदर से उसको निकाल दो, जो कभी कभी आपको कमजोर बनाता है। तुम तो सामर्थ्यवान मेरा बेटा हो, तुम मेरा सामर्थ्यवान बेटी हो। वो कमजोर तेरा जीवन में जो आता है वो कुछ नहीं है। धन्यवाद यीशु। हम लोगों का सारा पापों को लेकर प्रभु आपके सामने आते हैं। प्रभु चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्रभु जान अनजान में किया वाला सारा पाप को प्रभु क्षमा मांगते हैं हम लोग। प्रभु क्षमा करो। हम लोगों का जितने भी सोच विचार में पाप हुआ होगा वाला, हम लोगों का सारा बातचीत में बोली वचन में जो पाप किया हुआ वाला सारा पाप को प्रभु क्षमा मांगते हैं आपके सामने। और प्रभु हम लोग जो भी है प्रभु आपके महिमा के कारण काम करते जाने का समय में कुछ जो आपके इच्छा से पार होकर हम लोग काम किया है, उसमें आपके गलती आपने प्रभु आपके राज्य में हम लोग गलती किया है, तो प्रभु हम लोगों को क्षमा करो। प्रभु आप जीवित है, प्रभु जीवित है, प्रभु जीवित है। प्रभु ने हम लोगों का सारे जीवन को देख रहा है और सुनना चाहता है कि प्रभु हम लोगों का सारा दिल का बात को प्रभु हम लोग क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर आपके लहू से धोकर शुद्ध कर, आपके पवित्र आत्मा से शुद्ध कर, हम लोग आपके पवित्र आत्मा के आग के वचन से शुद्ध कर हम लोग और पवित्र कर। ये पवित्र मैच टेबल में जितने भी प्रभु आपके शरीर और आपके नया करार के लहू रखा गया है, इसके सामने योग्य ठहरने के लिए प्रभु आपके लहू से धोकर शुद्ध कर, आपके आत्मा से शुद्ध कर पिता, आपके वचन के द्वारा शुद्ध कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया। धन्यवाद यीशु सब कुछ के, धन्यवाद यीशु महिमा के, धन्यवाद यीशु। जैसे प्रभु आपने मेरे हाथ में दिया है ये दाखरस और ये रोटी, इसी समय ये प्रेस सेंटर के जितने भी लोगों का हाथ में सौंप रहा है परमेश्वर, इसमें कोई कमी है, कमी होगा, घटी होगा तो प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु संभाल दे, पूरा कर। धन्यवाद यीशु सब कुछ के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गाइस इस समय ये रोटी लो, इसी समय सेंटर का लीडर दीपाली बहन लोगों का पास्टर दोनों यहाँ में आइए। ये जो प्रभु ने मुझे दिया गया है उसके वचन के मुताबिक, प्रभु ने जो दिया मुझे वो आप लोगों का हाथ में सौंपना है। और साथ में ये प्रेस सेंटर के जितने भी प्रभु का दास दासी आप लोग है, आप लोग तक पहुँचाने के लिए ये प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू, ये प्रभु का दास पास्टर और ये मंडल का लीडर्स जो लोगों का बहन दीपाली का हाथ में सौंप रहा है।
प्रार्थना करते रहेंगे। ये प्रभु का पवित्र शरीर और पवित्र लहू को खाने पीने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जिस रात प्रभु पकड़ा गया उसी रात रोटी को अपना हाथ में लेकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया है और उसका सारा चेले लोग के साथ प्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर है। जिस जब समय में ये रोटी तुम लोग खाओगे, ये रोटी को खाकर मुझे याद करो। जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक ये रोटी से खाते रहो। आइए हम लोग सब एक साथ मिलकर ये रोटी से लेंगे। उसके बाद प्रभु ने अपना हाथ में कटोरा को लेकर कहा है, ये कटोरा मेरा लहू है, ये नया वाचा का नया करार है। जब जब ये कटोरा से तुम लोग पियोगे मुझे याद करोगे। और जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम लोग ये कटोरा से पीते रहेगा और मुझे याद करते रहेगा। आइए हम लोग ये कटोरा से सब एक साथ पिएंगे। होगा ये धन्यवाद का आशीष का प्रार्थना हम लोग का नीलो बसमतरी ये जो प्रभु गौ सेवा को प्रभु ने सफल किया उसका ये धन्यवाद देने के लिए नीलो बसमतरी प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अपने मदन को अपने होगा इसी समय आप लोग का कोई प्रार्थना का विषय